प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड निवास में सीएम धामी से मिला भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण दल, समय प्रबंधन को लेकर दिया मंत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्र समय प्रबंधन के साथ अगर अपनी गलतियां सुधारने पर फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए आने वाला समय और भी बेहतर होगा। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम 2025 में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। विश्वास जताया कि इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किए होंगे। विद्यार्थियों को उनके विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों में पाला और मैदानों में कोहरे का अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम इन दिनों पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। पहाड़ से मैदान तक दिन भर धूप खिली रहती है, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट से सुबह शाम सर्दी तेज हो गई। पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ना शुरू हो गया है, जिससे रात के समय सड़कें फिसलन भरी और खतरनाक होती जा रही हैं। अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रह सकता है। देहरादून सहित ज्यादातर मैदानी इलाकों में सुबह शाम तीखी ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दिन में तेज धूप राहत दे रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है, लेकिन न्यूनतम तापमान लुढ़कने से रातें सर्द हो गई। वर्तमान में न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच लगभग 3 गुना तक अंतर दर्ज किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है और अधिकांश स्थानों पर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्का कोहरा छाना शुरू हो गया है। राजा और गजराज का कर सकेंगे दिन भर दीदार, काबिट टाइगर रिजर्व में फुल डे सफारी की योजना। कार्बेट टाइगर रिजर्व में राजा और गजराज का दिन भर दीदार कर सकेंगे। कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार फुल डे सफारी कराने की कवायद चल रही है। इसका प्रस्ताव वन मुख्यालय को भेजा गया। कार्बेट टाइगर रिजर्व में सुबह 6 से 10 और फिर दोपहर 2:30 से शाम 6:30 2 शिफ्टों में डे सफारी की सुविधा है। इसके अलावा नाइट स्टे की सुविधा है। कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रबंधन सफारी की व्यवस्था में नए विकल्प को जोड़ने की संभावना को देख रहा है। इसमें फुल डे सफारी की योजना है। इसमें सफारी के लिए अधिक समय चाहने और वन्य जीवों को निहारने वालों को अधिक समय मिल सकेगा। गणेश गोदियाल की बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दूसरी पारी, सभी जिला अध्यक्षों के साथ की पहली बैठक। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोमवार को सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। गोदियाल बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये दूसरी पारी की पहली बैठक है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के पदभार ग्रहण समारोह से पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंक दिया है। समारोह में कार्यकर्ताओं का जोश देख पार्टी के बड़े नेता उत्साहित नजर आए, जो पूरे समारोह में चुनाव तैयारी के साथ ही एकजुटता पर जोर देते रहे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पार्टी नेताओं को पांडव और पंचमुखी रुद्राक्ष बताकर उनमें जहां जोश भरते नजर आए, तो वहीं उन्होंने नसीहत भी दी। जिम कार्बेट में ढाए जाएंगे सभी अवैध निर्माण, एससी ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए मुख्य वन संरक्षक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के साथ परामर्श करने का निर्देश दिया, ताकि 3 महीने के भीतर सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सके। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री के सामने रखी सामरिक महत्व की मांगे, नंदा राजजात यात्रा पर भी की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच देहरादून में यथावत रखने समेत कई अनुरोध किए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच लंबे समय से देहरादून में बिना किसी व्यवधान के संचालित हो रही है। प्रदेश की सीमाएं चीन व नेपाल से लगने और यहां सेना व सुरक्षा बलों के अनेक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होने के कारण देहरादून का सामरिक महत्व अत्यंत अधिक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कीवी को बताया था भविष्य की खेती। उत्तराखंड में अब इस ओर तेजी से बढ़ेंगे कदम।
फलोत्पादन की दृष्टि से उत्तराखंड अब कीवी और ड्रैगन फ्रूट की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने जा रहा है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विकास के अगले 25 वर्ष के रोड मैप का जो खाका खींचा था, उनमें कीवी जैसे फलों को भविष्य की खेती करार दिया। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि इसे लेकर तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। इस कड़ी में राज्य सरकार अब कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट योजना को तेजी से धरातल पर मूर्त रूप देने की तैयारियों में जुट गई। इन दोनों फलों के उत्पादन से 18,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। फोन पर बात करते हुए कॉफी शॉप के बाहर निकला युवक, फिल्मी अंदाज में हुआ अपहरण, 4 आरोपी गिरफ्तार। भादराबाद थाना क्षेत्र में क्रिस्टल वर्ल्ड के पास शनिवार शाम फिल्मी अंदाज में युवक को अगवा कर लिया गया। कार से ले जाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शटर गिरे, मची भगदड़, 4 घंटे तक गस्सो लगता रहा हल्द्वानी। गौवंश अवशेष पर भड़की हिंसा, सीसीटीवी में दिखा नया मोड़। हल्द्वानी में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद रविवार रात बरेली रोड पर 4 घंटे हंगामा रहा। तनाव बढ़ा तो अनहोनी की आशंका पर दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिर गए। बरेली रोड से मंदिर को जाने वाली गली के आसपास की दुकानों पर ताला लग गया। शमा डीलक्स रेस्टोरेंट पत्थरबाजी के बाद भी खुला रहा तो युवकों का गुस्सा चढ़ गया। इस पर पुलिस ने रेस्टोरेंट को तुरंत बंद कराया। पुलिस और लोगों की सूझबूझ से शहर सांप्रदायिकता की आग में झुलसने से बाल बाल बचा। इधर सीसीटीवी फुटेज में एक कुत्ता गौवंश के अवशेष लाता दिखाई दे रहा है। रविवार देर शाम 7:30 बजे के करीब जब लोगों ने मंदिर के पास गौवंश अवशेष देखा तो बात पूरे शहर में फैल गई। घास काट रही महिला पर भालू ने किया हमला, मुंह बुरी तरह से नोचा, एम्स दिल्ली में भर्ती। क्षेत्र के जिवई गांव में भालू ने एक महिला पर हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन महिला को एम्स दिल्ली ले गए। भालू के हमले के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी है। उत्तराखंड के युवक की विदेश में मौत, अप्रैल में होनी थी शादी, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। उत्तराखंड के टिहरी से एक दुखद खबर सामने आई, जहां एक युवक की विदेश में मौत हो गई। सूत्रों से पता चला कि युवक 2 साल से विदेश में काम कर रहा था। इन दिनों घर वापस लौटने वाला था। सूत्रों से पता चला कि अप्रैल में युवक की शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। इस दिल दहला देने वाली खबर ने परिजनों समेत पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। शर्मनाक, शादी से पहले युवती प्रेमी संग फरार, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। जनपद नैनीताल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां शादी से पहले एक युवती प्रेमी संग फरार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये शर्मनाक मामला शहर के तल्लीताल थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक युवती की शादी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होनी थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन शादी से पहले ही युवती अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना की जानकारी पर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। परिजनों ने बताया कि लोकलाज के डर से वो लगभग 3 दिन से युवती को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ताकि घर का मामला घर में निपट जाए, लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिस पर परिजनों ने पुलिस थाने में पहुंचकर पूरी जानकारी दी। चमोली में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी बारातियों की गाड़ी, 8 लोग थे सवार, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के चमोली में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बारातियों की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। बताया गया कि बारातियों की गाड़ी और बस में टक्कर हुई, इसके बाद यह हादसा हुआ। घटना में सभी लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना कर्णप्रयाग रानीखेत राजमार्ग पर हुई, जहां रविवार को कार और बस की टक्कर हुई। इसके बाद कार खाई में जा गिरी। इस दौरान कार में 8 लोग सवार थे। बताया गया कि सभी कार सवार शादी समारोह में शामिल होने नौगांव से फरकंडे जा रही थी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।